हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद एक बार फिर मैं आपके सामने आया हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। आपको पढ़ना है, परिस्थितियों को देखते हुए घर पे रहकर मेहनत करिए, मन ला के पढ़िए, क्योंकि जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है और वही सफलता को प्राप्त करता है। हर परिस्थितियों में जो मेहनत के लिए तैयार रहता है वही कुछ बेहतर कर पाता है और वही कुछ कर गुजरने की क्षमता भी रखता है। तो प्रिय बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे हम त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति के नाम से हम जानते हैं। उस टॉपिक को हम लोग शुरू करने वाले हैं। त्रिकोणमिति अंग्रेजी में इसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो शब्द है त्रिकोणमिति वो क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति मतलब क्या हो गया? त्रिकोणमिति का मतलब हो गया कि हम त्रिकोणमिति गणित की वो शाखा, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, जिसमें तीन कोण बनते हैं। किसमें तीन कोण बनते हैं? त्रिभुज में। तो गणित की वो शाखा जिसमें हम कोणों, त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं से संबंधित क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। मिति मतलब होता है क्या? मापन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ आ गया, नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो त्रिकोणमिति गणित की एक पार्ट है, गणित की एक शाखा है, जिसमें त्रिभुज से संबंधित कोण, उससे संबंधित भुजाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोनों में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो है कोई पेड़ है और उस पेड़ को हम नीचे से ही देखकर अंदाज़ा लगाकर बता देते हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? त्रिकोणमिति में ही आती हैं। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कोण के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कोण क्या है। कोण क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपने अभी तक जो पहली परिभाषा सीखी होगी कोण की, उसमें बताया गया होगा कि कोण क्या है? किन्हीं दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। किन्हीं दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे इसके आगे सीखेंगे और जानेंगे कि अगर कोई रेखा है, फिक्स्ड लाइन है, कोई फिक्स्ड लाइन है और या कोई फिक्स्ड रे है और कोई दूसरी रे, कोई दूसरी किरण इससे घूमते हुए जो कोण बनाती है। मान लीजिए यहाँ पर प्रारंभ में कहाँ पर थी? यहाँ पर थी कोई दूसरी किरण और वो कभी यहाँ पर होती है, 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 कभी यहाँ पर होती है। तो प्रारंभिक स्थिति से, अपनी इस फिक्स स्थिति से जो कोण बना है, जो झुकाव उसका होता है, जो रोटेशन होता है, जो उसका घूर्णन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते। बात समझ नहीं आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो थोड़ा सा उसी को व्यापक रूप दिया गया कि अगर प्रारंभिक स्थिति से, उसी को थोड़ा सा और बढ़ाया गया कि कोई किरण किसी निश्चित किरण से जितना झुकाव रखती है वो उस लाइन के रिस्पेक्ट में उसके द्वारा बनाया गया कोण होगा। समझ आ कि नहीं है? समझ आ कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आ गया? चलिए, तो कोण तो जान गए आप लोग, वही बात है, बस थोड़ा सा उसको बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा लोग कोण
जैसे आप पढ़ते हैं 30 अंश, 60 अंश, यानी कोण को आपने अभी तक अंश में जाना है, ठीक है ना, किस में जाना है, अंश में। लेकिन हम थोड़ा सा इसको और जान लेते हैं। कभी कभी कोण को रेडियन में भी दिखा दिया जाता है। किस में दिखा दिया जाता है, रेडियन में। किस में दिखाया जाता है, रेडियन में दिखाया जाता है। किसको, कोण को किस में दिखाया जाता है, रेडियन में दिखाया जाता है। चलिए, तो कोण का एक मात्र क्या होता है, रेडियन भी होता है। जैसे जो आप तो कोण को सामान्यतः किसमें दिखाते हो, अंश में, लेकिन कोण को रेडियन में भी प्रदर्शित किया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, ये रेडियन क्या है, एक रेडियन क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए समझिए, अगर रेडियन की परिभाषा आपसे कोई पूछता है तो मान लीजिए कि ये क्या है, सर्किल। क्या है बेटा, सर्किल है। ये क्या है, सर्किल है, और इस सर्किल, ये क्या है, सर्किल है, और इस सर्किल का ये क्या कहलाएगा, परिधि। ये क्या कहलाएगा, परिधि। इस परिधि का ये केंद्र, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, परिधि हो गया, और ये क्या हो गया, त्रिज्या। ये क्या हो गया, त्रिज्या। ये किसे क्या कहेंगे, रेडियस। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई। अब क्लियर हो गया। और ये जो छोटा सा भाग है ये क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चाप। या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आर्क। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आर्क, और हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इस चाप के द्वारा अगर केंद्र पर बना गया कोण आपसे पूछा जाए कि ये चाप ए, अगर आपसे कोई पूछता है इस चाप ए बी के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है, तो आप बताओगे ये। यानी अगर किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण प्राप्त करना है तो उस चाप के दोनों सिरों से हम कहां पर मिला देंगे, केंद्र पर मिला देंगे, और वो चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण आपको मिल जाएगा, जिसे एक और नाम से जानते हैं, चाप का अंश माप। क्या बोलते हैं बेटा उसे, चाप का अंश माप। यानी कोई वृत्त का कोई चाप केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, चाप का अंश माप कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं हो गया। और चाप क्या है, वृत्त के परिधि का छोटा सा भाग। वृत्त के परिधि का एक भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा भाग ले लिया, यहाँ पर एक चाप ए बी है, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया, और इसमें देखिए ऊपर वाला पार्ट, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, चाप। ठीक है ना, बात सुनाई नहीं है। अब अगर आपसे पूछे कि इस चाप के द्वारा यहाँ पर मान लीजिए केंद्र है, अब आपसे कहा कि इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ए से केंद्र पर मिला देंगे और बी से केंद्र पर मिला देंगे, और ये जो कोण बनेगा वही इस चाप का क्या होगा, अंश माप होगा। समझ में आया बेटा कि नहीं आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रिय बच्चों अब देखना है, अगर इस चाप, देखिए वृत्त हो गया और ये क्या हो गया, त्रिज्या। अगर इसकी त्रिज्या कितनी हो, आर हो, तो ये भी कितनी होगी, आर होगी। और ये जो चाप हमने ए बी लिया है, ये जो चाप ए बी लिया है, अगर इसकी लंबाई भी किसके बराबर हो, आर के बराबर हो। किसके बराबर हो, आर के बराबर हो। अर्थात सरल भाषा में यदि हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि वृत्त का चाप वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, यदि वृत्त का चाप वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा वो 1 रेडियन के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। सुनाई परिभाषा, फिर से मैं बोलता हूं एक बार, वृत्त के का ऐसा चाप जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के क्या है, बराबर है, वो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे, उसका मान कितना होता है, 1 रेडियन होता है। कितना होता है बेटा, 1 रेडियन होता है। और 1 रेडियन को यहाँ ऊपर से सी लिख करके डिनोट किया जाता है। तो
कोण का एक और मात्रक आप जान चुके हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। और एक रेडियन की परिभाषा भी हम लोगों ने सीख ली है, हम लोगों ने जान ली है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्यारे बच्चों, आपसे अगर कोई पूछता है कि पाई का मान क्या है, तो पाई के दो मान होंगे। अगर आप ज्यामिति में पाई को जानेंगे तो पाई का मान कितना लिखोगे, सामान्यतः पाई का मान कितना लिखा जाता है, 22/7 लिखा जाता है। लेकिन अगर पाई रेडियन आपसे कहा जाता है, पाई सी या पाई रेडियन आपसे पूछा जाए कि पाई रेडियन का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि पाई रेडियन का मान कितना होगा, 180 अंश। यानी अगर आपसे कोई पूछता है पाई का मान कितना होगा, आपका आंसर होगा 22/7। लेकिन यदि आपसे कोई पूछता है पाई रेडियन का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 180 अंश। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा लोग, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ चीज़ों को। कक्षा 10 के एक जो है क्लास है, इसलिए उतनी ही बातें आपको एनसीईआरटी की बताई जाएंगी जो आपके लिए फायदेमंद हो, जिससे आप लोग सीखें और जिससे आप लोग जानें। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा। 2-3 और बातें आप जान लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर आगे सवाल आ सकता है, चूंकि परिस्थितियां बदल रही हैं, सवाल आपको आ सकता है। आपको ये जानना है कि, आपको क्या जानना है बेटा, कि एक अंश बराबर 60 मिनट होता है। क्या होता है, 60 मिनट। अगर कोई पूछता है कि कौन सा मिनट है, तो आप बोलेंगे आर्क मिनट। क्या बोलेंगे इसे, आर्क मिनट। तो एक अंश बराबर क्या होता है, 60 मिनट। यहाँ पर अगर एक डैश लगा हुआ है तो ये किसको प्रदर्शित करता है, मिनट को। और आप जानते हैं कि एक मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। एक मिनट बराबर किसके होता है, 60 सेकेंड के बराबर होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर मैं एक सवाल ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अगर आपसे किसी ने कहा कि 90 अंश में से 47 अंश 23 मिनट को घटाइए। सवाल आ गया कि 90 अंश में से 47 अंश 23 मिनट को घटाइए। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो प्रिय बच्चों, यहाँ पर 90 अंश है, यहाँ पर मिनट है। तो यहाँ पर आप जैसे मीटर जो है, किलोमीटर मीटर के सवाल लगाते थे, मीटर सेंटीमीटर के सवाल लगाते थे, घंटे मिनट के सवाल लगाते थे, वैसे यहाँ पर भी आपको करना होगा। तो बेटा यहाँ पर है कितना, 90 अंश। और 90 अंश में कितना घटाना है, यहाँ पर 47 अंश 23 मिनट। क्लियर हो गया? तो 90 अंश को आप यहाँ पर 90 अंश और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 00 मिनट, क्योंकि मिनट तो है नहीं इसमें। तो 90 अंश क्या लिखोगे आप, 00 मिनट। और इसमें से किसको घटाओगे आप, 47 अंश 23 मिनट को घटाने जा रहे हो। तो घटाओगे कैसे, कैसे घटाओगे? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बेटा, यहाँ तो 0 है, तो 0 है तो 0 में से घटेगा नहीं, घटेगा। तो यहाँ से उधार लेगा। क्या करेगा, उधार लेगा। तो जब ये उधार लेगा तो एक अंश उधार लेगा। तो और एक अंश बराबर कितना बेटा, यहाँ पर कितना है, 60 मिनट। कितना है, 60 मिनट। तो यहाँ पर जहाँ पर 00 मिनट था, वहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 60 मिनट। कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जब 60 मिनट हो गया और यहाँ से एक अंश उधार ले लिया, तो जब यहाँ से एक अंश उधार ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, 90 अंश है, एक अंश उधार ले लिया। एक अंश उधार लेने पर यहाँ पर कितना हुआ, 60 मिनट हुआ। तो यहाँ पर कितना बचा बेटा, 89 अंश। कितना बचा, 89 अंश बचा, क्योंकि 90 अंश था, एक अंश उधार ले लिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। और यहाँ पर कितना था, 90 अंश के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 89 अंश हो जाएगा। अब घट जाएगा, यहाँ 10 है, 10 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 7 उधार ले लेगा। यहाँ पर कितना बचा, 6 था, 5 हो गया, 5 में से 2 गया, 3 हो गया, और क्या लग गया यहाँ पर, मिनट। तो अब मिनट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 90 नहीं रह गया, इसको छोड़ दीजिए, बचा कितना, 89। तो 9 में से 7 गया, कितना हो गया, 2, और यहाँ पर कितना हो गया, 8, 8 में से 4 गया, 4, यानी 42 अंश 37 मिनट। ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसे सवाल निश्चित आ सकते हैं, क्योंकि ये आपके उसमें है। तो प्रिय बच्चों, आप जान लीजिए कि बदलते दौर में इस तरह के क्वेश्चन
आ सकते हैं। छोटा सा सवाल है, जानना चाहिए, सीखना चाहिए, इसलिए आपको बताया गया है। कुछ मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा और कठिन कर दिया, मान लीजिए थोड़ा सा और कठिन कर दिया, देखिए कैसे कैसे कठिन किया। देखिए आपसे कह दिया कि 90 अंश में से 47, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेता हूँ, 90 डिग्री में से 99 लो, कुछ और ले लो, नहीं तो आप वही सोचेंगे। तो 85 डिग्री अंश में से 34 अंश 29 मिनट और 32 सेकेंड को घटाइए। अब ये एक थोड़ा सा और कठिन सवाल ले लिया मैंने, थोड़ा सा और कठिन सवाल ले लिया कि 85 अंश में से क्या करना है आपको, क्या करना है, 34 अंश 29 मिनट और 32 सेकेंड को क्या करना है, घटाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब हम इसको घटाएंगे कैसे, कैसे जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, 85 अंश, अब यहाँ पर मिनट दिए, यहाँ पर सेकंड दिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 00 मिनट, और क्या लिखेंगे यहाँ पर 32 सेकंड, सॉरी 00 सेकंड हो गया। अब और इसके नीचे क्या लिखेंगे, 34 अंश 29 मिनट और 32 सेकंड, और हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। अब हम ये इससे भाई 0 है तो उधार मांगेगा, तो इसके बाद भी बेचारा ये भी हाथ खड़ा कर देगा, यार हम तो भाई हम तो मजबूर हैं, मेरे पास भी नहीं है, तो यहाँ पर पहुंचेगा। तो इसने किससे मांगा, इससे। अब इसके पास नहीं तो ये किससे मांगेगा, इससे। तो इससे कितना मांगेगा, 1 अंश। कितना मांगेगा, 1 अंश। तो जब ये 1 अंश मांगेगा तो इसके पास हो गया 60 मिनट, और यहाँ पर 85 अंश था तो कितना हो गया, 84 अंश, क्योंकि 1 अंश तो दे दिया उसने। अब 1 अंश दे दिया जब उसने, तो 84 अंश, और यहाँ पर कितना हो गया, 1 अंश दे दिया, तो यहाँ पर क्या मिनट था, 0 मिनट, तो अब क्या मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया। बात सुना है कि नहीं है, सुना है कि नहीं है? अब देखिए, अब मिनट तो आ गया, लेकिन अभी सेकंड नहीं आया, और जब तक सेकंड नहीं मिलेगा तब तक घटेगा कैसे। अब ये इससे उधार लेगा, अब ये इससे उधार लेगा। तो अंश वाला किससे उधार ले रहा है, सॉरी सेकंड वाला किससे उधार ले रहा है, मिनट वाले से। तो जब मिनट वाले से उधार लेगा तो कितना उधार लेगा, 1 मिनट। कितना मिनट, 1 मिनट। तो 1 मिनट लेगा, तो 1 मिनट बराबर क्या सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो अब यहाँ पर आ गया 60 सेकंड। क्या सेकंड हो गया, 60 सेकंड हो गया। अब उधार किससे लिया है, इससे लिया। किससे लिया है, मिनट वाले से लिया ना। और यहाँ पर था कितना, 60 मिनट था, तो अब बचा कितना, 59 मिनट। कितना मिनट, 59 मिनट बचा। बात सुना बेटा कि नहीं आगे, कितना मिनट बचा, 59 मिनट। यानी अब आपके पास ऊपर कितना है, 84 अंश 59 मिनट और 60 सेकंड। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको घटाएंगे, तो घटाइए। यहाँ पर कितना है, 0, 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो 10 में से 2 गया, कितना हो गया, 8। और यहाँ पर कितना हो गया, 5 बचेगा, 5 में से 3 गया, कितना हो गया, 2। तो यहाँ पर कितना सेकंड हो गया, 28 सेकंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चल अब यहाँ पर कितना हो गया, 59 मिनट। कितना मिनट, 59 मिनट, 59 मिनट। तो यहाँ अब ये ना, ये इस पर चर्चा करें ना ऊपर, तो यहाँ पर क्या है, 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर कितना है, 5, 5 में से 2 गया 3, तो 30 मिनट। कितना मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट। अब यहाँ पर पहुंचेंगे, ऊपर कितना है, 84 अंश, 84 अंश, 84 डिग्री। अब 84 डिग्री में से 34 डिग्री घटाएंगे, तो 4 में से 4 गया, कितना हो गया, 0, और 8 में से 3 गया, कितना हो गया, 50। तो कितना आ गया बच्चों, कितना आंसर आ गया बच्चों, 50 डिग्री 50 अंश 30 मिनट और 28 सेकेंड। तो इस तरह से ये आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा अलग है, जरूरी कि आपके थोड़ा सा मैं अलग भी बता दे रहा हूँ, ताकि आप जानें कि कैसे घटाना है। कैसे कोई सवाल अगर आपके सामने आ जाता है तो आप उसको कैसे हल करेंगे। बहुत सी बातें ट्रिग्नोमेट्री में, इतनी बातें कि ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपका दायरा इतना कम है, आपको आपके सिलेबस को भी ध्यान में रखना है, इसलिए उतना ही बताया जा रहा है जिससे आप कर लें। फिर अगर जब आप अलग से मैं किसी दिन पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री में, या फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ाऊँगा, तो आप वहाँ सीखिएगा, या अलग से कोई टॉपिक पढ़ाऊँगा जब, तो आप सीखिएगा। लेकिन अभी
यहाँ पर इतना ही। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल और लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। चलिए आपके मन की शंकाओं को दूर किया जाए। अब देखिए अभी तक थोड़ा अलग था, अब हम लोग एक सवाल और लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस तरह से आपके मन में जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो उस पर सोच करके मैं सवाल बना रहा हूं कि अगर लिखा हो 87 डिग्री 11 मिनट और 34 सेकेंड और इसमें से 7 घटाना हो, किसको घटाना? 35 डिग्री 25 मिनट और 57 सेकेंड। 57 सेकेंड। अब देखिए सवाल थोड़ा सा पेचीदा कर दिया मैंने, थोड़ा सा अलग कर दिया, वो थोड़ा सा अलग था। इसमें अब क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे आइए शुरू करते हैं। 87 डिग्री 11 मिनट 87 डिग्री 11 मिनट 34 सेकेंड और यहां पर हो गया 35 डिग्री 25 मिनट और 57 सेकेंड और इसमें से इसको घटाना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इधर से घटाना शुरू करेंगे। यहाँ पर 34 सेकेंड और यहाँ पर कितना 57 सेकेंड। तो ज़्यादा कौन है, 34 या 57? 34 ज़्यादा है कि कम है? कम है। तो 34 कम है तो 34 में से 57 नहीं घटेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इससे उधार लेंगे। किस वाले से? मिनट वाले से। तो जब मैं मिनट वाले से उधार लूंगा, किससे उधार लूंगा? मिनट वाले से उधार लूंगा तो 1 मिनट में उधार लूंगा। तो जब 1 मिनट में उधार लूंगा तो 1 मिनट मतलब कितना हो गया? 60 सेकेंड। 1 मिनट मतलब कितना हो गया? 60 सेकेंड। और यहाँ पर कितना है? 34 सेकेंड। कितना है? 34 सेकेंड। तो 60 सेकेंड हमको उधार मिल गया और 34 सेकेंड और मिल गया। तो 4 और 6 3 9 कितना हो गया? 94 सेकेंड। तो जहां 34 सेकेंड था वहां पर हम ऊपर कितना लिखेंगे बेटा? 94 सेकेंड। कितना लिखेंगे बेटा? 94 सेकेंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? और अब यहाँ पर एक 11 मिनट नहीं रह गया, अब यहाँ पर कितना रह गया? 10 मिनट। क्यों 10 मिनट भाई? क्योंकि 1 मिनट क्या कर लिया है उसने? उधार ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं? ये समझने वाली बात, उधार ले लिया तो समझने सीखने के लिए कैरी वाली जो बात होती है उसी को, ताकि आप समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर कितना बचा? 11 मिनट नहीं बचा, अब क्या बचा? 10 मिनट। और यहाँ पर कितना है? 25 मिनट। तो 10 मिनट ज़्यादा है या 25 मिनट ज़्यादा है? 10 मिनट कम है और 25 मिनट ज़्यादा है, इसलिए 10 मिनट से 25 मिनट नहीं घटेगा। तो अब हम लोग क्या करें? अब कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इससे उधार लेंगे। तो अब इससे हम कितना? एक अंश उधार लेंगे। कितना क्या लेंगे? एक अंश उधार लेंगे। तो जब एक अंश उधार लेंगे तो एक अंश बराबर कितना बेटा? 60 मिनट। एक अंश बराबर कितना बेटा? 60 मिनट। तो कितना मिनट उधार लिया हमने? 60 मिनट। और यहाँ पर है कितना? 10। तो 60 और 10 कितना हो बेटा? 70। कितना हो गया बेटा? 70 हो गया। तो जहाँ पर 10 मिनट था उसको हम क्या लिखेंगे बेटा? 70 मिनट। क्या लिखेंगे? 70 मिनट। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब यहाँ पर 70 मिनट में से 25 मिनट को घटाएंगे। अब इसको जैसे अगर आपका काम है इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए ताकि हमारा काम हमको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर भी इसको क्रॉस कर दीजिए हमको कन्फ्यूजन ना, समझने के लिए आप ढक लीजिए। यहाँ पर 10 में से 5 गया, कितना हो गया? अच्छा यहाँ पर घटाया तो भाई नहीं, सॉरी पहले आप इधर यहाँ पर पहले घटा दूँ फिर आगे बढ़ता। तो यहाँ पर 70 मिनट हो गया और यहाँ पर 25 मिनट हो गया। पहले यहाँ पर घटा लूँ तो 14 में से 7 गया, यहाँ पर हो गया 7 और यहाँ पर कितना हो गया? 8। 8 में से 5 गया, हो गया 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी मैं पहले बोल गया था, ध्यान से नहीं देखी, घटाया नहीं था। अब तो समझ आ गया होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर कितना हो गया? 70 मिनट। अब यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? 0। और यहाँ पर कितना है? 5। तो 10 में से 5 गया, कितना हो गया? 5 हो गया। और यहाँ पर कितना बचा बेटा? 7 का कितना हो गया? 6। और 6 में से 2 गया 4। 6 में से 2 गया 4।
बात समझ में आगे नहीं आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पर कितना बचा, 87 था, एक उधार ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, 86 बचा, बचा कि नहीं बचा, यानी कितना अंश बचा यहाँ पर, 86 अंश। अब 6 में से 5 घट जाएगा, कितना मिलेगा बेटा, 1। और यहाँ पर 8 है, 8 में से 3 गया, कितना बचा बेटा, 5। तो 51 अंश 43 मिनट और 37 सेकेंड, ये हो गया, ये आंसर हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थोड़ी बेसिक बातें थी, आज पहला दिन क्लास था काफ़ी दिनों बाद, इसलिए मुझे उम्मीद है कि बस आज इतना ही आपके लिए बेहतर होगा। इस तरह के सवाल घर पे लगाइएगा, प्रयास कीजिएगा। कल और इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी बातें हम लोग करेंगे, ताकि आप बेहतर ढंग से सीखें, जानें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए अपने घर पर। धन्यवाद।